एग्जामिनर हर साल कोई ना कोई हिंट छोड़ता है अगले साल में आने वाले क्वेश्चन के लिए। 2001 में मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023। मैं आपको बता रहा हूं सल्फर मीथेन यूपीएससी इजंट जस्ट अबाउट व्हाट यू लर्न, ठीक है, इट्स अबाउट व्हाट दे वांट यू टू लर्न। आर्कियोलॉजिकल साइट पूछी है, कौन से स्टेट में है और उनकी डिस्क्रिप्शन। तो तुम भी बनाओ ना यार लिस्ट, क्यों नहीं लिस्ट बना रहे हो? ये 2016 का, ये 2015, ये 2019। स्वदेशी मूवमेंट गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। क्राफ्ट, हेरिटेज ऑफ, ट्रेडिशन और स्टेट, आप ऐसे बनाइए ना कि कौन सा ट्रेडिशन किस स्टेट का है। ये पढ़ाई का तरीका ये नहीं है तो फिर आप यूपीएससी जो आपसे चाह रहा है यू कांट डू इट। मैं आपको पैटर्न और लिंक और हिंट बताते बताते नहीं थकूंगा, लेकिन आप सुनते सुनते थक जाएंगे। दिस इज माई गारंटी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद। और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई नो कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, रिवीजन बहुत करना है, फियर डर बहुत है। डोंट वरी, आप बस ये विश करिए कि ये वीडियो जो है वो एग्जामिनर तक ना पहुंचे, क्योंकि वो अपना पैटर्न चेंज कर देंगे 2025 में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस की है, और जो मुझे हिडन पैटर्न और सीक्रेट्स पता चले हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे इन दिस वीडियो। एग्जामिनर हर साल कोई ना कोई हिंट छोड़ता है अगले साल में आने वाले क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। आई एम गोइंग टू शेयर यू फ्यू हिडन सीक्रेट, फ्यू रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड ट्रेंड, जिसको कुछ एस्पिरेंट देखकर वो पढ़कर एग्जाम क्लियर कर देते हैं और बाकी बच्चे वो ढूंढते रह जाते हैं कि सवाल आया कहां से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जो पढ़ रहे हैं या फिर आप जो याद कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है, तो कैसा लगेगा? सही है, क्योंकि what you are reading is not important. What UPSC want you to read, what UPSC want you to understand, that is important. And for that, you need to have an great PYQ key analysis, and that I have done for you. See, I'm going to show you with proof, evidence के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, so that you can hack this algorithm and at least you can score 30+ marks in your prelims examination. कट ऑफ तो दूर की बात है। Let us get started. So, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट सेक्शन में आते हैं। एनवायरनमेंट में हमने ये क्वेश्चन 2017, 2015 एंड 2010, सबसे पहले 2010 से शुरू करते हैं। आप यहां देख रहे हो क्या लिख रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गेई हेल्प्स प्रमोट देम एज बायो फर्टिलाइजर। यहां पर लिखा है बायो टॉयलेट, यहां पर लिखा है बायो रेमेडिएशन। यूपीएससी लव दीज टेक्निक्स बायो विच इज हेल्पिंग फ्यू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, फ्यू चैलेंजेस जो कि टेक्निक से सुधर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये देखिए 2022 में बायो रॉक टेक्नोलॉजी, 2023 में हमारा बायो फिल्टर क्या होता है, 2024 में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। एंड मैंने हर सबका आंसर भी मेंशन किया हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो एंड तक देखिएगा, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको, आई एम टेलिंग यू। देखो अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है इसमें? आपको ये पता चल रहा है दैट यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड द इमर्जिंग एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आप इन एप्लीकेशन को समझते हो तो ये एप्लीकेशन कहां पर काम आएंगे? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि कोरल रीफ हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों से अपडेट रहोगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस से अपडेट रहोगे, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में हो रही हैं, वाटर को कंजर्व करने में हो रही हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हो रही हैं, तो वो चीज चाहता है यूपीएससी आपको पढ़ना, ना कि आप जो चाह रहे हो कुछ भी रैंडम पढ़ना। ठीक है, सो डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज और उसके रोल क्या है टेक्नोलॉजी में। कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। तुमने वो देख लिया ना बायो, अब हाइड्रो देखो। ये 2024 में क्वेश्चन आया है हाइड्रोजन से, 2015 में क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन रिच फ्यूल से। ठीक है, हाइड्रो वर्ड ये बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, ये साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट दोनों मिक्स है, सो दैट इज रेलेवेंट हियर। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि
पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में हेल्प करे, नई पुरानी जो भी टेक्नोलॉजी है, लेट अस अंडरस्टैंड। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया था हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन से, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था? 2023 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ओके, कॉन्गो बेसिन हमारा कहां? ये अफ्रीका है। डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आपका कहेंगे कैमरून, ठीक है। कैमरून इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, बाकी तीन नहीं है। ओके, 2024 में अगेन क्वेश्चन आ गया था। क्या आया था कि ये जो है रीजन है वो कहां पे फॉल करता है? तो आप कहेंगे फिर से कॉन्गो बेसिन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, डोंट मिस रियो डे ला प्लाटा, किकोरी बेसिन एंड अमेज़न बेसिन, ठीक है। और वो भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रियो डे ला प्लाटा आपको पता चल गया है, ब्राजील में है, समझ में आ रहा है? डोंट मिस दिस, ठीक। ये हिंट छोड़ रहा है आपके लिए यूपीएससी, क्योंकि यहां तो पूछ लिया था, यहां भी पूछ लिया, फिर पूछ देगा आपसे। ओके, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखा आपने, 2001 में मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन आया था कि कौन से अ क्लास ऑफ एनिमल नोन एज मार्सुपियल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन डायरेक्टली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। अब यहां पर पूछ दिया है, marsupials are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in montane grassland without no predators. अगर आपको इसका मतलब PYQs किया होगा आपने, then you would realize कि definitely it's not found in India, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया कि स्टेटमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नाउ अब आगे आते हैं। ये देखिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका आंख नाक सब खोल देगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से। ध्यान से देखना। हम लोग शुरू करते हैं कहां से? 2010 में एक क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग विच कैन बी फाउंड इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। इनमें से कौन से एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में फाउंड होता है? आप देख रहे हो यहां पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं आपको बता रहा हूं, सल्फर, मीथेन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे कंपाउंड हैं, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे यूपीएससी हर साल दो तीन क्वेश्चन पूछ ही देता है, एंड दैट यू कैन प्रेडिक्ट। कैसे? ये देखिए, 2024 में एक क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, तो आप क्या कहेंगे? पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स कौन है? ये है, ठीक है। यहां सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन ट्रेसेस कहां मिल रहे हैं? पीछे से मिल रहे हैं। अगर हम 2020 में जाएं तो ये क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मर्करी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप कहेंगे ये तीनों करेक्ट है। अगर आप देखोगे इसमें ध्यान से, तो कोल फायर पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट एलिमेंट्स, व्हाट कंपाउंड इज हार्मफुल इन आवर एनवायरमेंट, सो दैट व्हेन यू विल बिकम डीएम, व्हेन यू विल बी एन आईपीएस ऑफिसर, व्हेन यू विल बी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल सर्विसेज, देन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई आग जला रहा है, कोई प्रदूषण कर रहा है, कोई कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो आपको पता होगा कि बॉस ये एलिमेंट हमारे शहर के लिए बहुत हानिकारक है, भाई इसको खत्म करो, खत्म करो। तब जब आपको पता ही नहीं होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होने वाला, तो आप बस सो रहे होगे अपने बिस्तर पे, क्या फर्क पड़ता है आपको? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। नाउ दूसरा क्या है? 2021 में हम लोग आते हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें भी है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर प्लांट एंड इट कॉजेस सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। अगर आपको पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक फर्नेस ऑयल का पावर प्लांट लगने वाला है, तो क्या आप उससे पूछेंगे नहीं कि भाई कितना एमिशन होता है तेरा सल्फर एमिशन का, ठीक है। 2021 में क्या क्वेश्चन आया? व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट? ओके, तो आप कहेंगे कि कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल इन द एनवायरनमेंट, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। आप देख रहे हो, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी और भी है कहानी। मैं आपको पैटर्न और लिंक और हिंट बताते बताते नहीं थकूंगा, लेकिन आप सुनते सुनते थक जाएंगे। दिस इज माय गारंटी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2022, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज एसिड रेन? आप कहेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यू गेटिंग माय पॉइंट? नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर और सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन, याद रखिएगा, ये जब भी आप पढ़ेंगे बहुत रेलेवेंट होने वाला है।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 2013 में क्या क्वेश्चन आता है, एसिड रेन कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा कि 2022 में भी तो वही क्वेश्चन आया था। हिंट है कि नहीं? इफ समबडी हैज डन कि 2013 में, तो उसने आराम से 2022 का +2 मार्क्स ले लेगा। यार आप क्यों नहीं समझ रहे हो द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखो, ये हो गया। 2014 में क्या क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे कि ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड चारों हैं भैया, सब हैं। यहां पर स्टील इंडस्ट्री पूछा था, और यहां पर आपसे क्या पूछा था, स्मेल्टिंग प्लांट, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है। यहां पर आपसे आर्सेनिक, लीड और मरकरी, कोल ऐश से रिलेटेड पूछा था। अब आते हो दूसरा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड इतना 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 यूनिक इनिशिएटिव। ये तुम्हारा मीथेन से है, ठीक है। तो G20 में लिया गया था, नहीं जी, UNEP में लिया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में लिया गया था। तो यहां पर भी बात हो रही थी कैक, मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ही मीथेन और ये सारी गैसेस भी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अस, फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल। मीथेन हाइड्रेट देख रहे हो यहां पे 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसका सही है। अगर आप बात करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट, व्हेन यू विल रीड दिस यू विल कम टू नो। नाउ इससे क्या पता चलता है, आपके नोट मेकिंग करने का तरीका पता चलता है कि सल्फर कहां कहां से एमिट करता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री से एमिट करता है, ठीक है। उससे क्या कॉज होता है, व्हाट कैन कॉज्ड, एसिड रेन भी हो सकता है, पोल्यूटेंट हो सकता है, हेल्थ कंडीशंस क्या होंगी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं इसको कम करने के लिए, कोई टेक्निक यूज कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऑलराइट, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कोई तुम्हारा रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता तुम्हें एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, ठीक है। ये देखो, पोल्यूटेंट क्या करना है हमें उसमें, पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेस। ऑलराइट, पोल्यूटेंट को देखना उसके सोर्स कहां से आ रहे हैं, यहां से आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेस को उठाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ग्लोबल एंड नेशनल एफर्ट्स क्या क्या लगाए जा रहे हैं भाई इनको कम करने के लिए, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या है और एप्लीकेशन क्या है उसका, कहां यूज हो रहे हैं, हेल्थ केयर में यूज हो रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर में, या स्पेस में, एनवायरनमेंट में, बायो कहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू नो विच सेक्टर और एक्टिविटीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस पोल्यूटेंट, ठीक है। सबसे कहां से निकल रहा है, ठीक, इंडस्ट्री से, स्टील से, कोल से, सच एज पावर प्लांट, फर्नेस ऑयल, कॉपर स्मेल्टिंग एंड स्टील की इंडस्ट्री से एमिशन। ऑलराइट, ठीक है। सो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद है वो जो निखिल कामत हैं उनके शो पे ब्रायन ट्रेसी हैं, इज वन ऑफ द मिलियनेयर, वो चले गए थे क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन इतना है, पॉडकास्ट नहीं कर पाए थे, मुंबई आए थे। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके। मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी इजंट जस्ट अबाउट व्हाट यू लर्न, व्हाट, ठीक है, इट्स अबाउट व्हाट दे वांट यू टू लर्न, ठीक है। आपसे वो क्या जानना चाहते हैं, आप तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उधर से पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, आप उधर से डाउनलोड कर रहे हैं, आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, आप टेलीग्राम पे थे, नो, व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू लर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जिस दिन फिगर आउट हो जाएगा उस दिन आपके रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और आप एकदम टारगेटेड हो जाएंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट मेमोराइजिंग, सिर्फ मेमोराइजिंग से नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अडॉप्ट करना जरूरी है, और कॉम्प्लेक्स इश्यू को समझना जरूरी है, बिकॉज focus on concept, their impact and their global solution. This is going to be extremely important. And having said that, I have developed an mobile app, और आप लोगों की ही वजह से। जानते हो क्यों? क्योंकि इस तरीके के मटेरियल को जब हम लोगों ने कहा तो बच्चों ने कहा कि सर इसकी क्लासेस कहां चलेगी, क्लासेस कहां होगी। व्हाट आई हैव डन कि हमने एक मोबाइल ऐप को बना दिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं आप, मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, iOS एंड्रॉइड, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस जॉब फॉर यू। ये पूरे PYQ की एनालिसिस पिछले 10 से 15 सालों की मैंने ऑलरेडी कर ली है आपके लिए, और आपको मैं अब वो देने वाला हूं। 11 वीडियो के अलग अलग
एनालिसिस लेक्चर्स हैं जिसमें कि हमने हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक के उसके माइक्रो थीम से और उसके नेचर ऑफ क्वेश्चन से मैप किया हुआ है, ताकि आप एक टारगेटेड रिवीजन कर सको कि इन द नेक्स्ट 40 डेज, इन द नेक्स्ट 60 डेज व्हाट यू विल गोइंग टू डू। इन केस इफ यू आर वाचिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, देन आई एम टेलिंग यू, अभी इसको समझ लो ताकि बाद में तुम्हारा टाइम बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड रिवीजन, ठीक है। सो वेस्टिंग टाइम इन रैंडम PYQs विल नॉट गिव यू थिंग्स, जस्ट डू ए वो कनेक्ट डॉट्स करना पड़ता है बेटा, रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ती है, और तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ भी इसीलिए जाने जाते हैं। सॉल्विंग PYQ isn't enough, so we have done this job for you for starting from polity, science and tech, IR, geography, economy, environment, current affair की भी हमने कर रखी है, हिस्ट्री तक की कर रखी है, जो कि हर जगह एक साथ मिलना नामुमकिन है। आइए नीचे कमेंट सेक्शन में ऐप को डाउनलोड करिए और एक्सेस करिए PYQ अस्त्रा, एंड लगभग ओनली 1899 में ऑलमोस्ट 31 मार्च तक ये प्राइस वैलिड है। ओनली 1899 एंड चेंज योर गेम, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन माइंडसेट और हिंट समझो 2025 के लिए, इन्वेस्ट ऑन द राइट प्लेस, ठीक है। वीडियो के एंड में आप देख लेना कि यूजर्स ने, हमारे जो ऑलरेडी यूजर्स हैं जो डाउनलोड कर रखे हैं PYQ अस्त्रा को, क्या रिव्यूज हैं उनका, आप खुद जाके देख लीजिए, आप जैसे ही थे वो, ठीक है। चलो 2010 में क्वेश्चन आता है जो आपको परेशान किया था, याद है 2024 में क्या क्वेश्चन था? 23 में झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फेस टू कोलेरू लेक। अब देखो 2010 में क्या था? वुलार लेक, झेलम, देख रहे हो ये, फिर कोलेरू लेक, कृष्णा। और कितनी सिमिलैरिटी आपको चाहिए? और सिमिलैरिटी चाहिए और दिखाते हैं, ठीक है। दिस शुड बी योर एजेंडा कि मैं किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करूं, ऐसे प्रिपेयर करो। देखो अगर तुम्हारे हिस्ट्री से सवाल आता है, अरे कहां गया, अगर हिस्ट्री से सवाल आता है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है ये आपको प्रीलिम्स का पेपर ही बता देता है। अपने नोट्स को लिखो फेमस प्लेस और उसको लिखो रीजन, जैसे कि बोध गया कहां पर है, खजुराहो कहां पर है, 2 and 5 आर करेक्ट, यानी खजुराहो इज इन बुंदेलखंड, तिरुपति इज इन रायलसीमा। लेकिन आपको यह भी ढूंढना है कि ये जो प्लेसेस हैं ये कहां पे हैं, क्या पता इससे मेरा क्वेश्चन बन जाए अगले साल का। ये 2016 का है। 2020 में फेमस प्लेस प्रेजेंट स्टेट, एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे, आज कौन से राज्य में है? तो आप कहोगे भीलसा मध्य प्रदेश में और गिरिनगर गुजरात में है, स्थानेश्वरा और द्वारा समुद्र महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो लेकिन है कहां पे? दिस इज योर जॉब, ठीक है, करना है। तो ऐसे क्या पता आपका यहां से क्वेश्चन आ जाए, थानेश्वरा से क्वेश्चन आ जाए आपका। सो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड लिंक फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस टू द रीजन और प्रेजेंट डे स्टेट्स, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है जब तुम पढ़ रहे हो ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब देख रहे हो नोट्स अपने आप ऐसे ही बनेगी जब आप जब तैयार पढ़ते हो आप NCERT या फिर अगर आप RS शर्मा पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही नोट्स बनेगी। तो आप क्या कहेंगे? ओनली कोसला एंड मगध, क्यों नहीं अवंती और गंधरा हैं? ये किस किंगडम से हैं? समझ रहे हो? ये है आपको करना है, और ये हिंट है यूपीएससी का। नेक्स्ट ईयर इट विल आस्क, 2014 में ये पूछा था। नाउ 20 अगेन क्वेश्चन कम कि स्टेट साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट एंड लोकेशन इन द स्टेट। अगर आप पहले ही ऐसे नोट बनाओगे तो यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसा ही नहीं पाएगी, राइट। तो अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, साइट्स ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट धौली एंड एरागुडी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, फाइन। लेकिन आप जौगड़ा एंड कलसी कहोगे तो फिर गलत स्टेटमेंट है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कहां पे है ये। इसमें 2 पेयर ओनली सही है। आई एम टेलिंग यू कि आप प्रीलिम से आप नोट्स मेकिंग की स्ट्रैटेजी कैसे सीख सकते हो, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप देख रहे हो ना कितने सिंपल क्वेश्चन है कि मेजर रॉक ऑफ एडिक्ट कहां पर है और लोकेशन कहां पर है, ये कहां पर है, ठीक है। और देखो आगे ये क्या है, डायनेस्टीज के नॉलेज। आप कहते हैं ना कि यार डायनेस्टीज बहुत कुछ है, कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो शुरू करते हैं हम लोग। 2020 में क्या पूछा है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स यार अगर हम नोट्स उसी ऑर्डर में बना रहे हैं, क्रोनोलॉजी बना रहे हैं, तो हमें तो पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 2413 है, पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा हुआ अंडर महेंद्र वर्मा 1, उसके बाद फिर
24 पाला डायनेस्टी फाउंड बाय गोपाला, फिर राइज ऑफ प्रतिहाराज, देन उसके बाद हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला एंड इतना। ठीक है, ये आप पोस्ट गुप्ता, मौर्यन और हमारे ऋग्वेदिक टाइम पे, हर टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री में भी हो सकता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नॉट नेसेसरली फॉर दिस वन। अब देखिए ये क्या था, फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन अर्ली 7th century विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग दी नॉर्दर्न इंडिया। अब ये भी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो 2020 में इन्होंने यहां से पूछ दिया 2000, और पोस्ट गुप्ता पीरियड से ही है ये। पोस्ट गुप्ता में एक बार यहां से पूछा, फिर यहां से पूछा 21 में, और फिर 2022 में क्या पूछ दिया, किंग और डायनेस्टी। अब आप बताओ भैया कि आप ननुका चंडेला डायनेस्टी थी और नागाभट्टा गुजरात परिहारा डायनेस्टी थी। ठीक है, ये जो थी भोज, ये परमार डायनेस्टी थी। ठीक है, उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो आपको डिकोड करना पड़ेगा कि किंग्स और उनके डायनेस्टीज और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे इंडिया में। ठीक है, स्पेसिफिकली डीलिंग विद द राइज एंड फॉल ऑफ द डायनेस्टीज। पढ़ना तो है ही, लेकिन क्यों ना हम वो पढ़ें जो यूपीएससी हमसे चाह रहा है। ठीक, अब ये देखिए, ये है आर्कियोलॉजिकल साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम करेंगे भाई, पढ़ तो रही हैं, टाइम तो हम स्पेंड कर ही रहे हैं। लिमिटेड क्वेश्चन में सबसे पहले यहां पे आता है हमारा, ये देखिए, लिटरेरी वर्क एंड ऑथर विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर। तो जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, मैंने इनको इसलिए यहां पे डाला हुआ है कि तुम यार नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स को ऐसे ही क्यों नहीं क्रिएट करते हो, क्यों पैराग्राफ में लिख रहे हो, बताओ। ऐसे लिखो ना जब आप पढ़ रहे हो। लिटरेरी आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन है, लिटरेरी वर्क क्या क्या इसमें सही भाई, देख लो, ये गलत है, ये गलत है, हमारा महाकाव्य और नया चंद्र सूरी, नित्यव्यमित्र, सोमदेव सूरी। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ये साइट है और किस लिए ये साइट जानी जाती है, जैसे कि सीता नवसल जैन केव श्राइन, भज बुद्धिस्ट केव श्राइन। क्या बेसनगर शैवाइट केव श्राइन है? नहीं। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों से तो आपका सामना होता ही होगा, है ना। क्लास 11th की किताब है हमारी, या फिर हम तमिलनाडु वाली किताब पढ़ रहे हैं, होता तो है ही सामना। हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स वर्क इज टेलिंग यू कि नोट्स तुम्हें बनाना कैसे है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, आर्कियोलॉजिकल साइट पूछी है, कौन से स्टेट में है और उनकी डिस्क्रिप्शन। तो तुम भी बनाओ ना यार लिस्ट, क्यों नहीं लिस्ट बना रहे हो, बनाओ लिस्ट। ऐसे देखो क्वेश्चन सही होंगे, 2 और 3 सही है इसका, ये दोनों। ठीक है, महाराष्ट्र में है मंगाडू केरला मेगालिथिक साइट। अब तुम ये देखो डिस्क्रिप्शन में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, एक रॉक केव कट श्राइन के बारे में, मेगा साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, टाउन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में उन चीजों के बारे में आप पढ़ो। ठीक है, आगे देखिए, अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी बहुत है, अभी खत्म नहीं हो रहा, आप थक जाओगे देखते देखते। ठीक है, ओनली अ सीरियस एस्पिरेंट वो एंड तक देखेगा। ठीक है, रिगार्डिंग, अब ये देखो 2016 में क्वेश्चन आया, 2021 में आया, 2023 में, फिर उसके बाद 2024 2023 में। मैं आपको हिंट देते देते नहीं थकूंगा। देखो 2016 में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराया द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है जी। ठीक है, टैक्स रेट ऑन लैंड फिक्स डिपेंडिंग और प्राइवेट ओनर्स वर्कशॉप पेड ऑन इंडस्ट्रियल टैक्सेस। उसके बाद 2021 में आता है कि अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनीज कि विजयनगर एम्पायर की जो महिलाएं थे वो किस किस सेगमेंट में एक्सपर्ट थी। आप कहेंगे कि भाई सब में एक्सपर्ट थी, प्रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग, सब में एक्सपर्ट थी। ठीक, फिर उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आता है विजयनगर एम्पायर से ही कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्र रिवर। ठीक है, कौन थे? तो आप कहेंगे देवराया वन, देवराया वन। तो ठीक है, अब 2024 में क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, Who among the following ruler of medieval gave permission to Portuguese to build a fort at बड़कल? कृष्णदेवराया। तो एक तो विजयनगर एम्पायर के आपको मैक्सिमम पता चल गया कि कृष्णदेवराया का जो किंगडम का टाइम था वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट था। 2016 के मेंस प्रीलिम्स में, मेरे ख्याल से मेंस में भी क्वेश्चन आया था कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज। अब यहां देखो कि उन्होंने जो बाहर से लोग भारत में आए थे, जैसे पोर्चुगीज आए थे, जैसे यहां पे हु अमंग द फॉलोइंग रूलर मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज। दमन दीव जो था वो पोर्चुगीज को किसने सरेंडर किया? तो आप कहेंगे बहादुर शाह ने सरेंडर किया था और दिया हुआ था। ठीक है, सो डिड यू सी द क्रोनोलॉजी? आप देख रहे हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी बार बार आपसे पूछ रहा है।
है ना। टॉपिक्स रिपीट होते हैं मेरे दोस्त, टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पीवाईटीज जिसको हम कहते हैं, पीवाईटीज, ठीक है। और भी आगे देखो, ये देखो ये रिपीट क्वेश्चन कैसे आया है। 2017 में क्वेश्चन आया था, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। 2017 में क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपने कहा कि रीड और मुनरो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो थे ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहां के थे? परमानेंट सेटलमेंट, तुमने पढ़ लिया भाई। चलो 2024 में तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुमको 2 मार्क्स मिल गया, वेरी गुड। सिर्फ 2 मार्क्स नहीं मिले, आपने लगभग 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइम भी आपने बचाया। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बाई कॉर्नवालिस, ये तो आप कहेंगे ये अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जमींदारी फेल टू पे रेवेन्यू। इसका आंसर हमारा बी है, सेकंड ओनली, 2 ओनली है, ठीक है। रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, कहां से रिपीट हुए हैं? यहां से, 2 यहां पूछ लिया था, इसका यहां पूछ लिया। आ रही बात समझ में? अब देखो और देख तुम 2016 का, ये 2015, ये 2019। 2015 वाला देख लेते हैं पहले। 15, which of the following movement has contributed to the split of Indian National Congress resulting the emergence of moderates and extremists। जब मैंने एनालिसिस की तो देखा कि भाई ये स्वदेशी मूवमेंट, गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। वो सारे मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सबसे ज्यादा आया था स्वदेशी मूवमेंट। फिर 2016 में स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, कब किया गया था? अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर आता है आपका 2019 में, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप कहेंगे कि भाई दोनों ही चलो सही, कंट्रीब्यूटेड रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन और एजुकेशन वॉज स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। फिर 2023 में आता है क्या? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ देता है कि 7 अगस्त को डिक्लेयर किया जाता है हैंडलूम डे और 1905 को स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन द सेम डे। आप कहेंगे भाई सही है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक स्वदेशी मूवमेंट से 4 अलग 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 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको पता है एग्जामिनर क्या करते हैं? जो हम लोग करते हैं वो एग्जामिनर भी करते हैं। क्या? हम लोग को अगर आपको पढ़ाना है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या करता है? हर बार एग्जामिनर जो है वो नया होता है, राइट। कोई एक बंदे को तो भाई यूपीएससी देगी नहीं है, हर बार एग्जामिनर नया होता है। और एग्जामिनर जो है वो जाता है अपने फेलो कलीग के क्वेश्चन पेपर को देखने। क्या? कि भाई देखते हैं कि पिछले 20 सालों में क्या क्या मेरे सब्जेक्ट से पढ़ाया गया है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, मतलब जो उसका सब्जेक्ट होगा। लेट्स से कि उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो वो गए देखे हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो अच्छे होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि उसी में से ट्वीक कर देते हैं, उसी में से नया क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, आज के जमाने के ओरिएंटेड फ्रेम कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक वो सबूत है, एक वो एविडेंस है जिसके बेसिस पे न सिर्फ मैं और आप बल्कि एग्जामिनर भी क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं ये। These all are proofs. Now, क्रिप्स मिशन 2016 में इसके बारे में एक बार जिक्र हुआ था, क्रिप्स के बारे में, फिर 2022 में भी पूछ लिया गया। साल 2022 और साल 2020 में जम के लगभग 40 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे। और यू नेवर नो, जिस बच्चे ने भी प्री के PYQs लगा के गया था, ऑफ कोर्स यार पढ़ेगा तो है ही, सिर्फ इससे क्या होगा, पढ़ाई तो, लेकिन टारगेटेड रिवीजन उसने क्रैक कर दिया था उसने। क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था विद रेफरेंस टू प्रपोजल क्रिप्स मिशन, बताइए क्या क्या हुआ था। आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे। क्या था कि गदर पार्टी, 2014 में गदर पार्टी के बारे में पूछा गया था कि द गदर वॉज अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। अब आप बताइए, तो आप कहेंगे कि मतलब ये ए वाला सही है। और यहीं से 2022 में पूछ दिया गया था कौन कौन लोग थे जो कि गदर पार्टी के मेंबर थे। तो आप यहां पे कह देंगे कि भाई ओनली रास बिहारी बोस वॉज द गदर पार्टी मेंबर, थर्ड ओनली, ठीक है। और आगे चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको आगे, ठीक है। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, 2017 में, 18 में और फिर से 18 में क्वेश्चन आया, ठीक है। ये ट्रेडिशन से रिलेटेड है हमारे। जैसे ये ट्रेडिशन हो गया, ये कम्युनिटी हो गई, ठीक है, कल्चर का है, ठीक है, कि आर्ट एंड कल्चर का, कि अगर चलीहा शाही फेस्टिवल है तो किस कम्युनिटी की है, नंदा राज जाट फेस्टिवल तो किस कम्युनिटी का है,
वारी वारी है किस कम्युनिटी का है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप भी नोट्स बना रहे हो ना, तो ट्रेडिशंस लिखो, ठीक है, और उनके कम्युनिटीज को लिखो। नहीं करोगे तो नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि मेहनत करने का सही तरीका क्या है। लिखोगे तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा। क्राफ्ट हेरिटेज ऑफ, किसका क्राफ्ट है, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसका क्राफ्ट है, सही हो जाएगा आपका। ट्रेडिशन और स्टेट आप ऐसे बनाइए ना, ठीक, कौन सा ट्रेडिशन किस स्टेट का है, ये ट्रेडिशन इस स्टेट का है, ये ट्रेडिशन इस स्टेट का है। अगर आप ऐसे नोट्स नहीं बना रहे हैं या फिर आपके पढ़ाई का तरीका ये नहीं है, तो फिर आप यूपीएससी जो आपसे चाह रहा है, यू कांट डू इट, आई मीन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ डू यू वांट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लाइक दिस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यू कैन कमेंट कर दीजिएगा। और मतलब मुझे तो भाई मिनिमम 2000 लाइक्स चाहिए इस पे, ठीक है, मतलब आई वांट 2000 लाइक एंड 200 शेयर। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, ठीक है। स्टिल अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई एम श्योर यू गोइंग टू मिस द नेक्स्ट वीडियो आई एम रिलीजिंग, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट अस सी कि अब आगे क्या होने वाला है। मिसिंग अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो इज गोइंग टू, मत रिस्क लीजिएगा, हमारी इंपॉर्टेंट होती ही, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और आगे देखिए, अब तुमको दिखाता हूं रिपीटेड थीम एंड टॉपिक 2014, 2015, 2024 में सेम चीज है। क्या है ये, ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, बायोम्स भी इसमें आ जाएगा। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल, मेडिटेरेनियन टाइप, मेडिटेरेनियन, एंड देन चलो उसमें तो नहीं है, मॉनसून, देन अगेन मॉनसून, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, डोंट फोकस ऑन द आंसर, फोकस की एनालिसिस क्या है, लिंक क्या, व्हाट एग्जामिनर वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। इसलिए एग्जामिनर चाह रहा है कि तुम पता करो कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो टाइप ऑफ क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन क्या है, समझ रहे हो, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज द गेम चेंजर। नाउ दिस इज द हिंट विच आई एम टेलिंग यू कि 2024 में ये आया था, चाइना टाइप पढ़ लेना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल पढ़ लेना, और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, लोकेशन कहां पर ये फॉल करता है, किस एरिया में फॉल करता है, कौन कौन सी कंट्रीज इस टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर हैं, ठीक है। ये देखो 2015 में और 2024 में एक चीज कॉमन है, क्या, कोरियोलिस फोर्स। हालांकि इस सवाल का जो सही जवाब वो बी है, ITCZ सेल्डन ऑकर्स, लेकिन सी जो है वो कोरियोलिस फोर्स आया था 2015 में, एंड देन क्वेश्चन आ गया 2024 में डायरेक्टली कोरियोलिस फोर्स के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि अभी तक तो इससे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम बना देते हैं, देखते हैं बच्चे पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ा पकड़ी जरूरी है इसमें, ठीक है। ये देखो, ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, बैरन आइलैंड, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द एबव प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, सारे ही हैं प्रोडक्ट्स हमारे वॉल्केनिक इरप्शन के, ठीक है। उसके बाद ये इकोनॉमी का सेगमेंट, मैंने कई बार बताया इसको, इकोनॉमी के सेगमेंट में हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप 2024 में जाएंगे, ये 2024 में आया था ये वाला कि कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो एग्जामिनर ने देखा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, लेट मी आस्क मनी मार्केट, काम खत्म। प्लीज गो हेड एंड रीड इट, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। फॉलो करो, डाउनलोड आज ही करिए PYQ अस्त्रा, हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, ठीक है। मोबाइल ऐप पर आप जाएंगे या फिर एंड्रॉइड या iOS, आप मार्गदर्शन IS, ठीक है, सर्च करिएगा बाय सिद्धार्थ भैया, ठीक, आपको मिल जाएगा। और वहां जाके आप PYQ अस्त्रा और अन्य जितने भी कोर्सेज रेलेवेंट हैं, आपको जरूर उनको एनरोल करिएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो आप लिख दीजिए जय हिंद, हम क्या करेंगे, जीतेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है, एक कमेंट बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा आपका PYQ अस्त्रा? हैव यू वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड ऑल? क्वाइट क्लियर, वेरी नाइस। समझ में बहुत अच्छे, हाँ सर, बहुत अच्छे वीडियोस थे। मतलब उस उनसे काफी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। आपने वीडियो देख लिया उसके बाद? सर मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जैसे जो आपने टॉपिक उसमें जो माइक्रो थीम्स बताए थे उनको मैं अच्छे से रीड कर रही हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ और उनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। उस सर जो आपका वीडियो, इसमें सब कुछ इतना क्लियर है कि डाउट
मतलब आ नहीं रहे हैं, उसमें ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। And I was not focusing on revision. And basically, I was not focusing on PYQ. When I just saw your video that of PYQ analysis, I didn't know that I need to work on a detail orientation should be done. So I got to know more about it. So this time I'm planning for that. So I just completed yesterday only I polity, and then I just gave the test of 2020 only after just completing polity. So at that, I scored 84. So I thought that even in one subject, if I can do well, then after completing the every subject as per your analysis, then I can do more better. I had even registered many places, and I didn't got about this level of PYQ analysis step. I saw the notes of what you gave, sir. Actually, it's a great, great note, sir. I never ever saw that type of notes. So somewhere else, whenever I see the PYQs, na, I get some insights, but I can't express. When I see your PYQ Astra, the word you used, horizontal analyze aspect, vertical aspect. So there I got some connection. So when I gone through your videos, courses, na, so first time I got to understand that towards what extent is enough a topic is. So here somewhat I'm getting clarity. So I believe that this time I can reach cutoff level. I'm sure. You have interlinked the PYQs. The PYQ is growing. You have shown a different aspect now.